आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सदर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पर तनकीद की। अमित शाह ने सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस हमारे शहीदों का मजाक उड़ाती है, दहशतगर्दों का हौसला कांग्रेस बढ़ा रही है। यूपीए ने दहशतगर्दी के खिलाफ कभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है। हम दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। मुंह भराई की सियासत कांग्रेस की पॉलिसी है। पार्टी के विदेश विभाग के कोऑर्डिनेटर और उनके चुनाव घोषणा पत्र कमेटी के सदस्य श्री सैम पित्रोदा जी का जो कल बयान आया वो काफी चिंताओं को जन्म देने वाला है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री ने इस बात को देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि आप इस प्रकार के जघन्य हमले को, जो देश की जनता को झिंझोड़ कर रख देते हैं, उसको आप सामान्य घटना मानते हैं, रूटीन घटना मानते हैं। 2, कुछ लोगों की हरकतों से, 7-8 लोगों की हरकतों से किसी देश को दोषी नहीं मानने चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि जो आतंकवादी घटनाएं देश में होती है, इसका पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना से कोई रिश्ता है या नहीं है? इसकी स्पष्टता करनी चाहिए। अगर रिश्ता है तो फिर दोषी कौन है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने देना चाहिए। और तीसरा, आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से नहीं देना चाहिए, बातचीत से इसका समाधान ढूंढना चाहिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी की आतंकवाद को डील करने की नीति अधिकृत है? क्या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने तीनों मामलों पर देश की जनता को जवाब देना चाहिए। और उनके इतने प्रमुख पदाधिकारी बातचीत का रास्ता सुझाते हैं, इससे कांग्रेस पार्टी सहमत है क्या? बिहार में एनडीए के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। 40 सीटों में से 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। एलजेपी के खाते वाली खगड़िया सीट पर अब तक उम्मीदवार का नाम तय नहीं हो सका। लोकसभा इलेक्शन 2019 के लिए बिहार से एनडीए की जानब से किसी भी मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं दिया गया। बिहार में एनडीए की फहरिस्त से शत्रुघ्न सिन्हा का नाम गायब है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह को बेगूसराय से टिकट मिला। रविशंकर प्रसाद पटना साहब से इलेक्शन लड़ेंगे, तो वहीं पाटलिपुत्र से राम कृपाल यादव इलेक्शन लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो हमारा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक मजबूत सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में अब उम्मीदवारों की जो सूची जारी की जा रही है, हमारे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की हमारी जो लोकसभा के उम्मीदवारों की सूची में आपके सामने रखूंगा। और हमारे जो एनडीए का गठबंधन है, बिहार में बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की घोषणा भी संयुक्त रूप से तीनों दल चला करके बिहार की 40 की 40 सीटों को जिताने का हमारा एनडीए का पूरा संकल्प है, उस पर आगे बढ़ेंगे।